नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है तो तुसीं सुन रहे हो पंजाबी रेडियो USA। एक बार मैं फिर आ जाना नवे बुलेटिन के नाल ते शुरुआत करते हैं अज दी मुख्य खबरां तो। अज 3 खबरां पूरे भारत की सियासत में चलदियां रहियां। एक सीगी बिहार तो, बिहार च नीतीश कुमार ने अपना जिहड़ा फ्लोर टेस्ट हैगा वो पूर्ण कर लिया हैगा ते उन्होंने 129 वोटां मिलियां ने। इस हिसाब नाल उन्हां नूं पूर्ण बहुमत साबित करने का जिहड़ा मौका सीगा वो अज दिखाया कि उन्हां कोल पूर्ण बहुमत है। तो दूजी जिहड़ी वड्डी खबर सीगी वो हरियाणा पंजाब के बार्डर तो आई। ये बारे आप बहुत वड्डी गल करांगे। मैं रिपोर्टिंग भी की है पूरे दिन। तो हरियाणा पंजाब के बार्डर बहुत बुरे तरीके नाल सील कर रखे ने पुलिस ने। तो हरियाणा से धारा 144 लगा रखी है। तो किसाना पंजाब के किसानों ने दिल्ली वल चाले पा रखे ने। तो ये बारे मैं कुछ अज आपनूं 2 या 3 रिपोर्टां भी दिखावांगा। तो तीजी खबर जिहड़ी आई वो उत्तराखंड तो आई। उत्तराखंड च मैं आप जी नूं पहला भी दस्सिया सीगा कि उत्थे हल्द्वानी च हिंसा हुई सीगी ते मदरसा तोड़ दिता गया सी। उत्थे तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्थे हुण वो पुलिस थाणा बनाणगे। तो ये सीगियां 3 वड्डी खबरां जिहड़े कि भारत की सियासत च चलदियां रहियां। हुण आपां शुरुआत करते हैं पहली खबर तो। पहली खबर जिहड़ी हैगी आ बिहार तो। बिहार च ये लग रहा सीगा कि एक बार किते ना किते जिहड़ा लालू दा मुंडा हैगा तेजस्वी यादव वो किते कोई खेला ना कर देवे, खेडा ना कर देवे ते किते ना किते वो कदे इन्हां दे नीतीश होरां दे विधायक ना तोड़ लवे। ये पूरी चल रही सीगी। ते कल रात नूं उहदे घर पुलिस भी पहुँच गई सीगी। सारा उहदा घर सीगा वो पुलिस ने घेर लिया सीगा। ते अज सवेरे बहुमत साबित करन फ्लोर टेस्ट शुरू होया ते उन्हें तेजस्वी ने नीतीश कुमार ते तंज भी कसिया। तो उन्हें कहा कि गारंटी हैगी आ कि जेडे नीतीश कुमार हैगे आ कि वो दोबारा नहीं पलटणगे, कि मोदी इस चीज़ की गारंटी लैणगे। तो ये अज पूरी बिहार विधान सभा की कार्रवाई सीगी जिहदे च तेजस्वी यादव लीडर तो वो अपने आप को पहले ही साबित कर चुके हैं, पर अज वो एक वधिया वक्ता के तौर पर भी स्थापित होए ने। उन्होंने बहुत वधिया गलबात अपनी रखी। तेजस्वी यादव का जिहड़ी बॉडी लैंग्वेज सीगी वो भी खासी लालू यादव नाल मिलदी जुलदी सीगी। जिवें लालू यादव गल करते हैं इंडियन पॉलिटिक्स च थोड़े स्टायर वाले अंदाज च, उस अंदाज च अज तेजस्वी यादव भी दिखे। तो दूजी खबर किसान अंदोलन बारे। इसकी मैं कहानी नदियां तो शुरू करदा। दरअसल पंजाब की धरती ते 2 नदी, एक बरसाती नदी ते एक सदाबहार नदी सदा नीरा। तो सदा नीरा ब्यास नदी ते जिहड़ी बरसाती नदी वो घग्गर नदी। तो बरसाती नदी जिहड़ी घग्गर हैगी आ वो हरियाणे ते पंजाब नूं अड्ड करदी हैगी आ। एक हिसाब नाल वो नैचुरल जिहड़ी सरहद है हरियाणे पंजाब दी वो हैगी आ। ते घग्गर दे पुलां ते सरकार ने अपने इंतजामात किए हुए ने। एक संभू बैरीयर पैंदा है, संभू नाका जिहड़ा कि अंबाले ते राजपुरे दे विचकाले पैंदा है। तो जदों GT रोड हैगा जिहड़ा अमृतसर तो दिल्ली वल नूं जांदा है तो उत्थे संभू बैरीयर पैंदा जिन्हों क्रॉस करके हरियाणे च दाखल होया जांदा पंजाब तो। ते उत्थे उस पुल ते सरकार ने भारी बैरीगेटिंग की हुई है। तो उस घग्गर कदे किसान घग्गर दे अंदरों ना लंघ जाण ते घग्गर नदी भी दे अंदर भी उन्होंने JCB छड्ड के ते खुदाई की हुई है। मैं खुद भी गया सी उत्थे ते विजुअल्स भी दिखाए। लोग नदी क्योंकि उपर जिहड़ा पुल हैगा उहदे ते भारी बैरीगेटिंग कर रखी है, किल्लां गढ़ रखिया ने, पत्थर रख रखे ने, तां करके लोग जिहड़े आम राहगीर ने वो नदी थल्लों नदी चों लंघ के पार कर रहे हैं। उदा पंजाबियां ने बड़े बड़े दरिया लंघे ने। तो फिर भी बरसाती नदी हैगी आ। अपने गुरु साहब ने भी आपां पता है कि सरसा नदी पार की सीगी। तो दूजी नदी ब्यास नदी आपां पता है कि माझे इलाके च है। तो जिहड़ा अमृतसर तो जलंधर दे विचकार जिहड़ी ब्यास जगह थां भी पैंदी है उत्थे अज मैं सवेर सीगा तो उत्थे जिहड़े माझे दे किसान सीगे, अमृतसर जिले के जिहड़े किसान सीगे वो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे बैनर हेठ उत्थे बड़ी गिणती च उन्हां दी ट्रालियां सीगियां। ते वो जमा रेल के डब्बियां वांग वो सारियां ट्रालियां ट्रैक्टर ट्राली वो उस नदी के कंढे खड़े सीगे। ते सवेरे 8 बजे उन्होंने चाला पाया तो वो उन्होंने मूँह फिर दिल्ली वल हो गए सीगे। ते हुण वो शाम नूं हुण जदों मैं बुलेटिन कर रहा उदों उन्होंने ट्रैक्टर सुस्ता रहे हैं, यानी कि ठंडे हो रहे हैं फतेहगढ़ साहब। तो फतेहगढ़ साहब की धरती ते हुण वो ट्रैक्टर सुस्ता रहे हैं। तो कल सवेर नूं वो दोबारा दिल्ली वल चाला पाणगे। तो ये जिहड़ा अंदोलन हैगा ये शुरू च लग रहा सीगा कि शायद एडा वड्डा ना होवे क्योंकि इहदे च बहुत सारी जथेबंदियां है नहीं। पर हुण जदों स्टेट ने अपना रुख दिखाया इनू रोकण वास्ते, उन्होंने
भारी बैरीगेटिंग की, हरियाणे 'ਚ इंटरनेट बैन करता, पिंडां 'ਚ ਗੱਡੀਆਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਦੁਬਾਰੇ ਉਬਾਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੇਖੋ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵੱਡਾ ਆਗੂ ਸੀਗਾ 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਨੀ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਹੈ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ 10-12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਉਹ SKM ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਨੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਦੋਂ 2020-21 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਧੜਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਧੜਾ SKM ਤੋਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ SKM ਵੀ ਦੁਬਾਰੇ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵਰਨ ਪੰਧੇਰ ਹੋਰੀ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲੇ BKU ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਰਜੀਤ ਫੂਲ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ BKU ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੁਕਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਮਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ SKM ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਟਕੈਤ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਟਕੈਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ, ਉਹਦੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ BJP ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆਈ ਸੀ। ਉਹ ਸੰਜੀਵ ਬਲਿਆਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਗਿਆ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਟਕੈਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਲਮੁਲ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੁਲਮੁਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰਨਾਮ ਝੜੂਨੀ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਖਾਸੇ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਡਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ BKU ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਸਵਰਨ ਪੰਧੇਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਹੋਰੀ ਨੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ, ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਠਾਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ SKM ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੀ। ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਨ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲੀजिए ਕਿ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਡਾਕੂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਤੇ ਕਈ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ BJP ਰੂਲਡ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਖੜਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਟਰ 26 ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। 3 ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ, ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ, ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ
ਤੇ ਇਧਰੋਂ 24 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜੇ ਮੋਟਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵਰਨ ਪੰਧੇਰ ਹੋ ਗਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਮੋੜੀ ਹੋ ਗਏ, ਰਮਨਦੀਪ ਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕੰਪਲੀਟ 24 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ, ਪਰ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੋਟੀ ਅਪਡੇਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਪੋर्टां मैं दिखाना चाहूँगा, तो ये 2 रिपोर्टां मेरी ज़रूर देखो। घग्गर नदी पर सरकार की तैयारियां देखकर आया था, तो एकदम मेरे को लगा कि ये सरकार की इतनी भयंकर तैयारियां हैं और सरकार कहीं ना कहीं लोगों को, किसानों को डराना चाह रही है। लेकिन जब ब्यास नदी पर आकर किसानों की तैयारियां देखी तो मेरे मन में एकदम से नरेश सक्सेना की एक कविता याद आई, और वो कविता मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। पुल पार करने से पुल पार होता है, नदी पार नहीं होती, नदी पार नहीं होती, नदी में धसे बिना, नदी में धसे बिना पुल का अर्थ भी समझ में नहीं आता, नदी में धसे बिना पुल पार करने से पुल पार नहीं होता, सिर्फ लोहा लंगड़ पार होता है, कुछ भी नहीं होता पार नदी में धसे बिना, न पुल पार होता है न नदी पार होती है। तो बेसिकली एक जो घग्गर दरिया है, यानी कि घग्गर नदी है, जो कि हरियाणा पंजाब की सरहद को अलग करती है, उस पर सरकार की तैयारियां हैं और ब्यास नदी पर किसानों की तैयारियां हैं। अभी हमारे साथ किसान नेता स्वर्ण पंधेर मौजूद हैं, और जो ये 2 नदियों के बीच में जो फासला है इसके बारे में बात करेंगे। घग्गर की तैयारियां देख ली हैं, ब्यास की तैयारियों का क्या मायने हैं? ब्यास की जो नदी है, इस किनारे पर ये हज़ारों की संख्या में जो किसान खड़े हैं, इस तैयारी के क्या मायने हैं? हाँ देखिए, जो आपकी घग्गर पर तैयारियां हैं वो व्यवस्था की तैयारियां जो पिछले 75 सालों से किसान मजदूर के हक मार के बैठी हुई हैं, वो उनका सिस्टम है, वो तैयारी कर सकते हैं। हमारी तैयारी नहीं, मजबूरी है देश के किसान मजदूर की। कि जो मोदी जी ने पिछले आंदोलन में हमारे साथ कमिटमेंट्स की थी, मांग और होती, कमिटमेंट्स और होती है, तो हमसे वो वादे पूरे नहीं किए गए, और हमने पूरे 2 साल लगातार आंदोलन भी किया। अभी आपने हमें चिट्ठी लिखी थी, आप हमारी MSP खरीद गारंटी बना दिया और मांगे मान लीजिए, किसी ने हमारी सुनी नहीं। तो पिछले 5-4 महीनों से जोर लगाकर फिर ये आंदोलन खड़ा किया है। तो ये दिल्ली 2 का है। 2 बातें साफ हो रही हैं, एक तो सरकार अपनी तौर से तैयारी कर रही है, इधर किसान अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक ये बात है, दूसरी ये बात है जो चर्चा चल रही है कि क्या दूसरा दिल्ली का आंदोलन उतना ही बड़ा होगा जितना पहला था। तो आप पत्रकार हैं, आप दोनों तैयारी देख रहे हैं, उनकी भी पिछले से ज़्यादा बड़ी तैयारी है, हमारी आप बता सकते हैं कितनी बड़ी तैयारी है। तो ये आंदोलन हमें लगता ऐतिहासिक होगा, सबसे बड़ा होगा। हमारी मजबूरी में तैयारी है, उनकी हमें दबाने के लिए तैयारी है, दोनों में फर्क सिर्फ यही है। तो एक हिसाब से लगातार ट्विटर पे वो विजुअल्स शेयर किए जा रहे हैं, जब सरकार नदी के पुल के ऊपर कंडे खड़े कर रही है, पत्थर खड़े कर रही है, और लोग कह रहे हैं कि एक डर भी पसार रही है पुलिस जा के गाँव में। किसानों के मन में कोई डर भय है? देखिए, 2 चीज़ें थी। पहले बोला जाता था भी किसान नेता भड़काते हैं, कुछ तीखी बातें करते हैं भी भाई, तो ठीक है पीसफुली आंदोलन होना चाहिए। अब भड़काहट सारी हरियाणा सरकार की ओर से, मान लो उन्होंने नेट बंद किया, वो बोले हमसे बात करें भी ये भड़काहट पैदा नहीं होती करती। जो कुछ आप कर रहे हैं हरियाणा में, जैसे आप घरों आधी रात में जाके औरतों को दबा रहे हैं, छापेमारी कर रहे हैं, आप अनैतिकता ये कर रहे हैं भी डीजल नहीं डालना ट्रैक्टरों में, ठीक है, तो ये भड़काहट उनकी तरफ से है। किसान नहीं, इससे पंजाब में आंदोलन खड़ा हुआ है। जो लोग हमारे साथ नहीं भी आना चाहते वो भी आएंगे भी, इस तरह का जबर आप कर रहे हैं गैर मानवीय तरीका। और पूरी दुनिया में एक बार फिर मोदी जी का, खट्टर जी का चेहरा नंगा हो रहा है। तो ये जो डेमोक्रेसी बोलते हैं देश में डेमोक्रेसी, अगर हमारे देश में वाकया ही डेमोक्रेसी है तो भी भाई हमें अगर बात हमारी माने या ना माने ये दूसरी बात है, हमें अपना पीसफुली ढंग से अपना आंदोलन तो करने दो। ये कौन सा गैर मानवीय तरीका है? तो ये मुझे लगता है ये बातें साफ हो रही हैं कि इनका ये इसके अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या है। घग्गर दरिया के किनारे का वासी ब्यास नदी के किनारे पे बैठा है। क्या कारण है कि घग्गर से उस पार के आदमी यानी कि हरियाणा के किसान नेता पंजाब में शरण लिए हुए हैं? देखिए, कहने की ज़रूरत तो नहीं, आप सब लोगों को मालूम है स्थितियाँ कैसी हैं। लड़ाई सरकार ने इसको ऐसे बना दिया है जैसे पाकिस्तान और भारत देश की लड़ाई हो, लेकिन किसान और कुछ नहीं मांग रहे हैं। किसान तो सिर्फ मोदी जी द्वारा किए हुए वादे ही याद दिला रहे हैं कि मोदी जी आपको 10 साल हो गए, आपने वादे किए थे
राज्य में आने के लिए कि हम आपको स्वामीनाथन के मुताबिक फसलों के रेट देंगे, हम आपका कर्जा मुक्ति करेंगे, वो वादे किए थे तो सरकार आपकी 10 साल रही, उन्हीं वादों के ऊपर ये हमारा आंदोलन है। कोई नई बात इसमें नहीं है। और दूसरा, उन्होंने जो हमारा किसान आंदोलन था दिल्ली वाला, उसके अंदर जो हमारे साथ वादे किए, लिखित के अंदर दिए, उन वादों के ऊपर हमारा आंदोलन है। कोई नई चीज़ इसमें नहीं जोड़ी गई है। लेकिन रही बात यहाँ बैठने की, और आज शुरुआत थी KKM का अपना प्रोग्राम था, दरबार साहब में जाना था, मत्था टेकना था, वहाँ पर शुरुआत करनी थी, और यहाँ पर मीटिंग भी थी हमारी। और हरियाणा के अंदर से हम, मेरे ख्याल से आज 10 दिन हो गए हैं निकले हुए। सरकार की छापामारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से छापामारी करी हुई है। गांव लेवल के लीडरों को भी वहां पर दबिश का माहौल बनाया हुआ है। और रात को 2-2 बजे भी घर के ऊपर छापे हैं। 20-20 लोग एक वर्कर के घर के बाहर खड़े हैं। बड़ा इन्होंने डर और भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं, 2020 का आंदोलन भी ऐतिहासिक रहा, और सरकार ने इससे भी ऐसे ही धक्काशाही करने की कोशिश की थी। अब की बार धक्काशाही थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अब की बार किसान भी कोऑर्डिनेशन है, किसानों का आपसी तालमेल है। राजस्थान से, पंजाब से, हरियाणा का किसानों का, लीडरों का ही नहीं, पिछले बार तो लीडरों का भी इतना कोऑर्डिनेशन नहीं था जितना आम पब्लिक का है। अब की बार आप लोगों को देखने को मिलेगा, सरकार ने जितनी तसद्दुद और जितनी ये दबिश बनाने की कोशिश करी है, लेकिन हरियाणा के अंदर एक बहुत मजबूती के साथ पंजाब के भाइयों की उड़ीक कर रहे हैं। और जैसे ही बॉर्डरों के ऊपर पहुँचेंगे, डबवाली, खनौरी, पतड़ा और शंभू के बॉर्डर पर, आप लोगों के वहाँ पर हजारों की संख्या में किसान मिलेंगे, और मिलकर फिर हाथ से हाथ मिलाकर दिल्ली की तरफ चलेंगे। सरदारनी का फोन नहीं आता कि रात को पुलिस आ रही है, हरियाणा में तंग कर रही है, या फिर जो महिला किसान अभी हैं अम्बाड़ा में या फिर हरियाणा में जो रुकी हुई हैं, डटी हुई हैं आप लोगों के बिहाफ पे? आप लोगों को तो खैर अब आप अपना राज्य छोड़कर और पंजाब में शरण लेनी पड़ रही है, लेकिन वो भी एक, उनका भी एक अपनी पीड़ा होगी। कभी लगता नहीं आपको किस किस्म की जंग लड़ रहे हो आप? देखिए, हमसे वो ज़्यादा मजबूत हैं। पिछले आंदोलन के अंदर भी हमने तो पुलिस का मुकाबला जब हमारे साथ हजारों साथी थे तब किया, लेकिन उन्होंने तो उस समय भी रात को 2-2 बजे, 3-3 बजे घर के हर कोने को छाना, और उन्होंने उसको फेस किया है। वो पिछले आंदोलन से बहुत मजबूत भी हो चुके हैं। और आपने वीडियो के माध्यम से भी सुना होगा, लेडीज के साथ बातचीत उन्होंने, जो वहाँ के अफसर साहबान है, निकालो बदमाशों को। वो बदमाश कैसे, वो अपने ज़मीनों के, अपने हकों के लिए लड़ रहे, बदमाशी तो आप कर रहे हो। उनका मनोबल हमसे काफ़ी ऊँचा है, और काफ़ी मजबूती के साथ हर तरह की वो लड़ाई लड़ने में सक्षम भी हैं हमारे से ज़्यादा उनका। और हम 10-10 दिन हो गए घरों से बाहर निकले हुए, किसी तरह की ऐसी कोई आपत्ति नहीं है। खुशी का माहौल है कि हाँ, हमारे जो साथी हैं, हमारे परिवार के मेंबर हैं, जो देश दुनिया पूरी आवाम की लड़ाई है, किसी अकेले किसान की नहीं है, मजदूर की नहीं है, नवाला खाने वाले हर उस शख्स की ये लड़ाई है। देखो, इस हल्क से नीचे जो भी चीज़ निकल जाती है पेट में, वो किसान के खेत के अंदर पैदा होती है, फैक्ट्री के अंदर तो डब्बे में बंद की जाती है। पूरे देश को, दुनिया को, अपने देश के मुताबिक भी हम 50% के आसपास रोजगार इस किसानी से है। लेकिन इस सरकार की जो मनसा है, कारपोरेट घरानों के साथों ये बिकी हुई सरकार है, कारपोरेट की सरकार। मैं कहना चाहूँगा ये किसी पार्टी की नहीं है, सिर्फ कारपोरेट की सरकार है। और इस सरकार की मनसा है कि इनकी ज़मीनें छीन कर कारपोरेट को देनी और पूरी आवाम को उनका नौकर बनाना इन सरकारों की 75 साल में प्राथमिकता रही। लेकिन पिछले आंदोलन की कामयाबी हम अपने पूरे किसान कौम को, मजदूर कौम को, पूरी आवाम को जगाने में कामयाब रहे। इन सरकारों की मनसा क्या? ये आपकी मनसा ठीक है, आपने सरकार की मनसा बताई जगाने की बात की, लेकिन मैं आपको उन सरदारनी का, मुझे शक्ल तो दिखी नहीं ना, हम नाम जानते हैं। जब अम्बाड़ा में एक किसान के घर में रेड हुई तो पुलिस वालों ने कहा कि कहाँ हैं वो बदमाश, तो उन्होंने कहा कि वो बदमाश आप कैसे बोल रहे हैं, वो तो किसान हैं, तो उन्होंने कोई चोरी की है, कोई डाका डाला है। और वो जो वार्तालाप है उस अंधेरी रात का, और एक हिसाब से अंधेरा है चारों तरफ, ना शक्ल दिख रही है ना कुछ और, वो वार्तालाप भी दिखाता है कि जो महिला किसान हैं जो हरियाणा में भी डटी हुई हैं वो कितनी मजबूत हैं। घग्गर नदी जहाँ ख़त्म होती है रेगिस्तान में, उस रेगिस्तान के राजस्थान से आप आए हैं, तो वहाँ राजस्थान के जो गंगानगर, हनुमानगढ़ जो ज़िले हैं, वहाँ क्या माहौल है? पूरा भयंकर माहौल है। माहौल भयंकर है क्योंकि पिछले आंदोलन ने एक तो भाईचारा बढ़ा दिया,
और उच्च आंदोलन की वजह से किसान समझ गया भी हमारी जमीन जाएगी जाएगी अगर हमने संघर्ष नहीं किया तो। सबसे बड़ी बात यह है, पहले किसान मुकालते में था कि शायद इस बार रेट कम है, ऐसे कैसे जमीन बच जाएगी, लेकिन जब किसानों को WTO की नीतियां घर घर पहुंच गई और घर घर चर्चा होनी शुरू हो गई, तो उस वक्त अब किसानों ने ठान लिया चुनाव आएंगे वोट जिसको मर्जी दो, लेकिन जब भी किसान आंदोलन होगा, मजदूर का आंदोलन होगा, तो सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। और मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है मेरे को, पिछली बार से 4 गुना ज़्यादा लोग पहले ही दिन निकलेंगे गंगानगर से डब्बाली की ओर, और वहाँ से दिल्ली जाएंगे। बैरिकेटिंग वहाँ भी बैंकर कर रखी है इन्होंने, क्योंकि इस बार वहाँ भी सरकार भाजपा की आ गई है। और मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, जितना दमन करोगे उतना उग्र होगा। आप वायलेंस कर रहे हो, आपके वायलेंस का नतीजा गलत होगा। जब जब जुल्म करेगा, सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। जी शुक्रिया। मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि अब थोड़ा खड़े हो जाइए, हमने बैठ के इत्मीनान से बात कर ली है। और जो ये रेल की तरह जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ जुड़ी हुई हैं, इनका आप एक बार खड़े होकर आराम से पूरा जूम करके ये आप दिखा दीजिए कि ये कितनी बड़ी किसानों की तैयारियां हैं। ये आप इस सड़क के किनारे आप देखते जाएंगे तो आपको ये दिखते जाए, ये जो ट्रैक्टर ट्रालियां हैं ये दिखते रहेंगे। और ये पूरी तैयारी है, और हम ये एक ज़िले की तैयारी है। ये अमृतसर के किसान हैं सारे, जिनकी ट्रैक्टर ट्रालियां अभी सड़क के किनारे खड़ी हैं दिल्ली में। और इधर मैं मेरे सहयोगी को कहूँगा कि वो दिखा दीजिए, ये ब्यास दरिया के किनारे पर ये ट्रैक्टर और किसान जमा है। इस ब्यास दरिया को पार करके घग्गर दरिया पर जो सरकार के बैरिकेड है, उनसे 13 तारीख को किसानों का